नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिल्कुल शुरुआत से जीरो लेवल से इंग्लिश कैसे सीखें, इसके लिए सबसे पहले सभी दोस्तों को व्यंजन वर्ण आना चाहिए इंग्लिश और हिंदी में, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को काफ़ी दिक्कत हो रही है व्यंजन वर्ण को याद करने में। यदि उनको याद हो भी जाता है तो बार बार भूल जाते हैं। तो आज की इस क्लास में उनको बिल्कुल आसान तरीके से, हाँ दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीके से उन्हीं के हाथ की उंगलियों की सहायता से उनको मैं अभी इसी क्लास में याद कराने वाला हूँ। तो दोस्तों, खूब आराम से इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, बिना देरी के हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये क है, क्या है, क है, और क का इंग्लिश के है। इसमें केवल एच लगा दिया गया है तो ये ख का इंग्लिश हो गया, यानी के में एच लगा दिया गया तो ख का इंग्लिश हो गया। उसके बाद देखेंगे ये ग है, ग का इंग्लिश क्या है, जी है, जी से ग। फिर इसी में एच लगा दिया, किस में, जी में, जी में एच जोड़ देने पे क्या हो गया, घ का इंग्लिश हो गया। और अंगा का यहाँ पे देख सकते हैं एन जी। तो आप अपने हाथ की उंगलियों पे, मैं बहुत सारे क्लास में इसका चर्चा भी किया हूँ, लेकिन इस क्लास में बहुत कम समय में मैं प्रयास किया हूँ कि कुछ अलग तरीक़े से आपको मैं याद करा दूँ। तो अपने हाथ की उंगलियों पे पूरे क से लेकर ज्ञ तक अभी इसी वक्त आपको मैं याद कराने वाला हूँ। खूब ध्यान से इस क्लास को लास्ट तक देखिए। देख सकते हैं दोस्तों, ये जो आपका अंगूठा है, अंगूठा, उसको आपको क लेना है, और यहाँ पे देखिए सिंगल मिलेगा। फिर उसके बीच वाले पे देखेंगे सिंगल मिलेगा, और जस्ट देखिए अंगूठा के बाद वाले में एच जुट गया और बीच वाले के बाद वाले में एच जुट गया। और लास्ट में जो एन जी है, इसको केवल आप एन याद रख सकते हैं। एन जी नहीं भी याद रखेंगे तो केवल एन यदि आपको याद रहता है तो उससे भी काम चल जाएगा। तो ये कह ग का था। जैसे यहाँ पर भी देख सकते हैं इस चार्ट में, यहाँ पे जैसे के से क, के एच, एच जुट गया तो ख, जी से ग, इसी में एच जुट गया यानी जी एच से घ, और एन जी से अंग। ठीक है, चशुज का भी सेम ऐसे ही आप याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हिंदी च लेते हैं तो इसको आप सी एच लेना होगा। छ यहाँ पे लेते हैं तो केवल इसमें एच जोड़ना होगा, सी डबल एच, छ का। बीच वाला ज हो जाएगा तो जे, बीच वाला ज होगा तो जे, और इसमें एच जोड़ देना है तो ये झ हो जाएगा। और लास्ट वाले के केवल एन याद रखना है, इसका भी केवल एन याद रखना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये टेबल में आप देख सकते हैं सी एच से च, सी डबल एच छ, ये बीच वाले उंगली पे ज, उसके जस्ट बगल वाले पे जे एच यानी एच जुट गया तो झ, और वाई एन जो लिखा है यहाँ का केवल एन याद कर सकते हैं। यानी देखिए दोस्तों, यहाँ पे अंग का, यहाँ का, ट का, सॉरी ट का बोल रहे, अड़ का और न का, ये चारों का केवल और केवल आप एन याद कर सकते हैं। यदि एन आपको ये याद रहेगा तो ये चारों को रटना नहीं पड़ेगा। किसका किसका, अंग का, य का, अड़ का और न का, केवल एन याद रखना है। बाकी देखिए कितना आसान है दोस्तों, कि केवल फर्स्ट वाला का याद रखना है, फिर बीच वाला का, फर्स्ट वाले में ही एच जोड़ देना है तो बगल वाला हो जाएगा, बीच वाले में एच जोड़ देना है तो उसके बगल वाला हो जाएगा, और लास्ट वाला मैं बता ही दिया। बहुत आसान है दोस्तों, आपको रटना कभी नहीं है। खूब ध्यान से इसको यदि आप अपने हाथ की उंगलियों पर प्रैक्टिस करते हैं, खुद से एक आध बार इसको खुद से पढ़ते हैं बैठकर, मेरा वीडियो खूब ध्यान से देखते हैं, तो उसी वक्त आपको याद हो जाएगा, कभी नहीं रटना पड़ेगा, क्योंकि बहुत आसान है। ठीक ना, देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये देखिए चशुजा का हो गया। अब टठुडा का देखिए, यहाँ पे टठुडा का देख सकते हैं, टी से ट, टी एच से ठ, देख लीजिए टी से ट, इसी में एच जुट गया तो ठ का हो गया। डी से ड, इसी में एच जुट गया तो ढ का हो गया। और एन लास्ट में मैं बताऊं कि एन से अड़, क्या लास्ट वाला याद रखना है, एन से अड़। अब दोस्तों, जैसे कि आप टठुडा का पढ़े हैं, सेम ऐसे ही तसुदा का भी होता है, क्योंकि दोनों का इंग्लिश सेम होता है। देखिए तसुदा का, टी से त, टी एच, इसमें क्या करना है, केवल एच जोड़ देना है, तो टी एच से थ। डी, देखिए डी से द,
डी एच से ध और लास्ट वाला एन ही याद रखना है। तो आपको अब याद क्या करना पड़ेगा, खूब ध्यान से देखिए। क में देखिए के से क, देखिए बोल कर देखिए के देखिए बोल कर देखिएगा आप, के क उसी में छुपा हुआ है, के मतलब क। ख में केवल एच जोड़ देना है। जी ग देखिए ग जी, तो जी से हो गया ग और घ में एच जोड़ देना है, यानी जी एच से घ हो गया। लास्ट वाला एन याद रखना है, तो अभी आपको याद हो गया होगा। चषजा का देखिए सी एच से छ में केवल एच जोड़ना है, कैसे, सी डबल एच कर देना है, तो छ का हो गया। ज का जे, उसके जस्ट बगल वाले में क्या करना है, एच जोड़ना है, यानी जे एच से झ और लास्ट वाला एन याद रखना है, ठीक है। अब देखिए टठड और तसद में दोनों में से किसी एक का याद रखना है, बाकी दोनों का इंग्लिश सेम है। यदि टठड या तसद किसी का याद रखना है, देखिए टी ट, अब बोलकर देखिए टी मतलब ट, यानी टी से ट, इसमें एच जोड़ेंगे, टी में क्या जोड़ देंगे, एच जोड़ दिए, तो ठ का हो गया। डी ड, बोलकर देखिए डी ड बोलकर देखिए डी ड, यानी डी से ड, इसी में एच जोड़ देंगे तो ढ का हो गया। और लास्ट वाला आपको एन याद रखना है, ठीक है। जब आपको टसड का याद हो गया तो तसद का भी सेम है, थोड़ा भी अंतर नहीं है, सेम ही इसका भी इंग्लिश है। तो दोस्तों टसड और तसद का यदि आपको याद हो गया तो अब आते हैं हम लोग पफवा पे। देखिए यहाँ पे पफवा में देखिए पी से प, इसमें एच जोड़ देना है, क्या करना है, एच जोड़ना है, तो पी एच से फ। बी से ब, इसमें आपको एच जोड़ना है, क्या करना है, बी में ही एच जोड़ना है, तो बी एच से भ और लास्ट में एम याद रखना है। यानी आपको याद क्या रखना पड़ेगा, देखिए मैं अभी बताया अंग का, फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ, य का, अण का और न का, ये चारों का एन और म का एम, एन के बाद क्या होता है, जे के एल एम एन होता है ना, एम एन याद रखना है। तो पहले एन आएगा, फिर यहाँ पे एम याद रखना है। तो ये पफवा तक हो गया। अब दोस्तों हम लोग आते हैं यरल पे, किस पे, यरल पे। देखिए इसी में छुपा हुआ है, इसके इंग्लिश में ही हिंदी छुपा हुआ है, या हिंदी में ही इंग्लिश, दोनों रिलेटेड है। हाँ दोस्तों दोनों रिलेटेड है, एक दूसरे से बिल्कुल एक जैसा है, थोड़ा भी इसमें आपको अंतर नहीं दिखेगा। बोलकर देखिए आप, वाई य, बोलकर देखिए वाई य, आर र बोलकर देखेंगे आप, आर र, एल ल, क्या, एल ल। देखिए व का दोस्तों डब्लू भी है, भी हो जाता है, क्या होता है, डब्लू या भी दोनों, ठीक है, व का। अब यहाँ पे देखेंगे तालव्य श और मूर्धन्य श, ये दोनों का दोस्तों तालव्य श और मूर्धन्य श का एस एच है, क्या है, एस एच। तो दोनों में से किसी एक का याद रहेगा तो खुद से दोनों याद हो जाएगा, तो एस एच हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे स का, दंत स का, स तीन तरीके का होता है, एक तालव्य स, एक मूर्धन्य स, एक दंत स, तीन होता है। तो तालव्य स और मूर्धन्य का स का तो एस एच हो गया, दंत स का एस है, क्या है, एस से दंत स। ह का देख सकते हैं एच है, एच से ह। छ का दोस्तों के एस एच भी होता है और एक्स भी होता है। जैसे देखते होंगे कहीं पे लिखा रहता है लक्ष्मण, देखिए लक्ष्मण या लक्ष्मी, इस तरीके से। तो देखिए लिखा रहता है एल ए एक्स एम ए एन, इस तरीके से, यानी इस छ का एक्स ही मिलेगा आपको अधिकांश जगह पे, लेकिन इसका इंग्लिश के एस एच भी होता है। क्यों होता है वो चीज़ समझिए दोस्तों। संयुक्त जो वर्ण होता है वो चार होता है, कौन कौन होता है, एक होता है जी छ, एक होता है त्र, और एक होता है ज्ञ, और एक होता है स्र। तो ये चार क्यों है संयुक्त, और इसको संयुक्त क्यों बोला जाता है, थोड़ा सा इसको हम समझते हैं। देखिए संयुक्त मतलब दो वर्णों से मिलकर बना होता है। जो छ है दोस्तों आधा क और मूर्धन्य श से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे इसका इंग्लिश हम लोग के एस एच लिखते हैं। के क्यों लिखते हैं, आधा क का, और ये मूर्धन्य श का अभी हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं एस एच, तो एस एच यहाँ पे लग जाता है, तो के एस एच। और उच्चारण में भी आप ध्यान देंगे, कक्षा, रक्षा, तो यही वाला उच्चारण होता है, ठीक है। क के बाद श, ये वाला छ का उच्चारण होता है, ठीक है, ये जो तलव्य श का है श। उसके बाद दोस्तों त्र आप देखेंगे तो आधा त और र का, ठीक है ना, आधा त और र का से मिलकर बना है, तो आधा त का टी हो जाता है और र का आर हो जाता है, तो ये हो जाता है त्र का। अब बारी आती है ज्ञ का। ज्ञ जो दोस्तों ऐसे बोला जाता है कि कहीं कहीं पे मिल जाएगा आधा ग और य से, कहीं पे मिल जाता है आधा ज
और य से मिलकर बना है। तो इसी के अनुसार इसका इंग्लिश भी हम लोग लिखते हैं। आधा ग और य का मतलब GY, आधा ज और य का मतलब ज का J, और य का भी मैं ऊपर ही बताऊँ N, तो JN। तो दोनों में से दोनों आपको याद रखना है, दोनों यूज में आता है, कहीं पर कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और वर्ण है दोस्तों, ये स्र। क्या है? स्र। तो स्र का देखेंगे आधा तालव्य श और र के मिलने से ये बना है। तो तालव्य श का SH हो जाता है और र का R हो जाता है, इसलिए स्र का SHR होता है। जैसे देखते होंगे किसी के नाम में अगर श्री लगा है, ऐसे श्री, तो उसका हम लोग इंग्लिश कैसे लिखते हैं? SHRI, श्री। तो यही स्र का ये SHR रहता है, उसके बाद जो भी लिखना रहता है, मतलब जो भी मात्रा है, जैसे ई की मात्रा है तो आई हम लोग लिख दिए, एक की मात्रा रहता है तो ई लिखते, जो भी रहता है उसी के अनुसार हम लोग लिखते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप व्यंजन वर्ण को बिल्कुल आसान तरीके से बहुत कम समय में इस वीडियो को आप देख लिए। तो दोस्तों यह क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।